और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपनी जॉइंट वेंचर को तोड़ दिया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट लगाने वाली थी, लेकिन अब फॉक्सकॉन ने इस डील को खत्म करने का ऐलान किया है। और इस बीच वेदांता का कहना है कि वो अपने चिप प्लांट के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जरा समझना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, ये डील आखिर क्यों टूटी? देखिए स्वाति, भारत सरकार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी, जो कि 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंसेंटिव प्लान के साथ थी। और इसके साथ ही सरकार ये चाहती थी कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत निर्माण के साथ साथ उसके फैब्रिकेशन, उसके टेस्टिंग, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे और कुल मिलाकर आत्मनिर्भर बने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। क्योंकि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ रही है, उस तरह भारत को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के सेमीकंडक्टर्स की। और अगर ये प्रोडक्शन घरेलू होता है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ भारत आराम से चल सकता है। और इसी के लिए एक पूरा योजना तैयार की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने तमाम जो देश की कंपनियां हैं, इसके साथ साथ विदेशी कंपनियां, सबसे कहा था कि भारत में निवेश कीजिए, भारत में। उसके लिए सेमिकॉन इंडिया करके पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, जिसके तहत उसको कंपनियों को अप्रूवल से लेके, उसके जगह से लेके बाकी जो इंसेंटिव मिल रहे हैं, वो सब कुछ प्लान किया गया था। और इसी प्लान के तहत वेदांता ने जो दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की कंपनी मानी जाती है, ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया था। और वेंचर के साथ दोनों कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने, फैब्रिकेशन और उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। जगह तय हो गई थी, गुजरात के धोलेरा के पास ये पूरा प्लांट लगना था। 19.5 बिलियन डॉलर का पूरा निवेश होना था। और 28 और 40 नैनोमीटर की जो फैब्रिकेशन यूनिट्स है वो इसमें लगनी थी। फैब्रिकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था। लेकिन फॉक्सकॉन ने आज बिना कारण बताए इस डील से अपने आप को पीछे खींचा है और ये कहा है कि इस डील का जो हमारा हिस्सा है, कंपनी चाहे यानी कि वेदांता चाहे तो वो ले सकती है, हम इस डील में आगे नहीं बढ़ेंगे। और वेदांता ने उसके तुरंत बाद अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि हमने ये प्रण किया है, हम अपने जो प्रोजेक्ट का के साथ आगे बढ़ेंगे, हम प्रतिबद्ध है अपने प्लान के साथ। और इसके लिए हम जल्द ही दूसरे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है उनका चयन कर रहे हैं और इसमें जल्दी हमको सफलता मिलेगी। सरकार के साथ जो सेमिकॉन प्रोजेक्ट है, सेमिकॉन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। और दोनों ही किस्म के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि 28 नैनोमीटर के और 40 नैनोमीटर के, दोनों के लिए जल्दी हमको लाइसेंस भी मिल जाएगा। और जो तय तारीख है उसके साथ ही हम प्रोडक्शन करेंगे और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। कि प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, उससे कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने का जो लक्ष्य लेकर चल रहा है भारत, उसमें हम पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ हैं। ये कंपनी ने बयान जारी किया है। इसके साथ साथ सरकार ने भी इस पूरे उपक्रम पे, इस पूरे प्रकरण पे अपना बयान जारी किया और ये कहा है कि जिस तरह से दोनों कंपनियों ने आपस में डील की थी और दोनों डील टूटी है, हालांकि ये दोनों कंपनियों के बीच का मामला है, लेकिन इससे कहीं भी भारत सरकार के या भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से सरकार आगे प्लान कर रही है, आगे बढ़ रही है, आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएस और वहां से माइक्रोन, जो कि उस तरह की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, सबसे एक्सपर्ट कंपनी मानी जाती है, उसने भारत में निवेश किया है। वो भी गुजरात में प्लांट लगा रही है। 2025 तक उसका प्रोडक्शन भी शुरू होने का लक्ष्य किया गया है। तो ऐसे में सेमीकंडक्टर को लेकर जो भारत सरकार की योजना है उसको कोई सेटबैक नहीं लग रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि वेदांता ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी हम अपने प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहे हैं और जल्द ही दूसरे नए टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ हम इस डील में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये डील जो फॉक्सकॉन ने बिना कारण बताए वापस की है, लेकिन वेदांता इस डील के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही नए टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढेगा। हालांकि सरकार ने एक और अहम बात जरूर कही है कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों अपने क्षेत्र में अच्छी कंपनियां हैं और भारत में उनका एक अच्छा निवेश है। और फॉक्सकॉन जरूरी पड़ेगा तो आगे इस तरह के निवेश के लिए आगे आएगी अकेले दम पे। जी जी, तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स दी आपने अमरीश।